हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 27 है। आप पार्ट नंबर 26 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 7 जो है ना आपको 54 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 7 है ना आपको 49 यानी 54 से किस प्रकार से समित है। देखिए तो 7 को क्या करेंगे कि 54 आ जाएगा। देखिए अगर 7 में क्या करते हैं कि 54 आएगा तो 7 में क्या करेंगे 7 49 7 8 56। देखिए यहाँ पर 7 में क्या करेंगे 8 ले गुना करेंगे तो 7 8 56 आ गया। और 56 में क्या करते हैं 2 को माइनस करने कितना का 54 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 9 को देखते हैं तो 9 में क्या करते हैं 8 ले गुना करते हैं 9 कितना हो जाएगा 8 9 72 होता है। ठीक है, 72 में से 2 को घटा लेंगे तो कितना बचना चाहिए हमको 70 होना चाहिए। तो 70 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या होगा इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इसमें थोड़ा सा खाली लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 को क्या करते हैं, देखिए 7 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे। देखिए तो क्या करेंगे 7 49 होता है। देखिए यहाँ पर 49 आ गया और 49 में क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 54 आ गया। ठीक है, ये 54 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 को क्या करेंगे तो 9 को यहाँ पर देखिए स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया 9 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 81 होगा और 81 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया यहाँ पर 86 आ जाएगा। यहाँ पर कितना गया 86 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 86 हो जाएगा। तो 86 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 3 से क्या हो रहा है यहाँ पर 11 हो रहा है, 11 से यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 59 हो रहा है, 59 ले आपको अगला संख्या को याद करना है। देखिए 3 से 11 हो रहा है किस प्रकार से, तो 3 में क्या करते हैं 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 6 में क्या करते हैं 5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 6 5 11 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं 27 लिख रहे हैं, तो 11 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी के 22 हो गया और 22 में क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे। देखिए 27 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 27 लेकर लिख रहे हैं 59 लिख रहे हैं, तो 27 में भी क्या करेंगे 27 में 2 से गुना करेंगे, 27 दूनी को 54 हो गया और 54 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे, कितना गया 59 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 59 को भी रखेंगे। देखिए 59 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। देखिए 59 में 2 से गुना करेंगे और 5 को यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए तो 59 में 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 59 हो गया और 59 में 2 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 दूनी का 18 हो गया और यहाँ पर कितना गया 9 दूनी का 18 हो गया, हाथ में लगाकर 1 हो गया। ठीक है, 5 दूनी की कितना का 10 हो गया, 1 11 हो गया, कितना गया 118 गया और 118 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए तो 118 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 123 आ गया, कितना गया 123, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो 123 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति है, इन आकृति में बताना है कि वर्गों की संख्या कितना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो आसान वर्ग दिख रहा है ना उसको पहले गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आसान दिख रहा है, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला कितना हो गया देखिए यहाँ पर 1 दिख गया। देखिए इसको क्या रखें, ये छोटा वाला को देखिए 2 रखेंगे, यहाँ पर देखिए 3 हो गया क्योंकि ये वाला देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। 3 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 4 आ रहा है। ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला रखेंगे,
ये वाला रखेंगे तो 4 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, 5 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो 6 हो गया। देखिए 6 दिख रहा है, ठीक है 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए छोटा वाला में भी दिखेगा, 6 एक वाला 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है इसमें 10 दिख रहा है। 10 के बाद में और देखते हैं और कहीं दिख रहा है, हाँ 10 के बाद में देखिए और दिखेगा, क्योंकि देखिए ये वाला बड़ा वाला ये वाला एक दिखेगा, कितना गया 11 हो गया, और एक ही बड़ा वाला दिखेगा कितना गया 12 आ गया, कितना गया 12 गो, यानी इसमें कितना गया 12 गो, यानी इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या दिख रहा है, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितना दिख रहा है 12 को दिख रहा है। ये 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर नीचे एक आकृति दी है, ठीक है, इन आकृति को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखें यानी जल में देखेंगे तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जल प्रतिबिंब किधर बनता है, नीचे की ओर बनता है, ठीक है नीचे की ओर बनता है, तो जल प्रतिबिंब नीचे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या रखेंगे, यहाँ पर एक जल प्रतिबिंब रखते हैं, ठीक है ये जल प्रतिबिंब रखेंगे। जब इस जल प्रतिबिंब देखिए इस आकृति को जब देखेंगे ना तो किस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए तो अगर यहाँ पर भी लिखा है, अगर भी को जल में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख जाएगा, तो यहाँ पर देखिए भी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है यानी भी इस प्रकार से दिख जाएगा। ये देखिएगा आपको, ये आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए वाई आपको देखिए यानी वाई दिखेगा ना, वाई आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है वाई इस प्रकार से दिखेगा। और यहाँ पर यू आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, यहाँ पर 8 इस प्रकार से दिखेगा और 4 दिखेगा, तो 4 आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 आपको इस प्रकार से दिखेगा और यहाँ पर 6 दिखेगा, 6 आपको 9 की तरफ दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा ना, इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है यानी इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस आकृति में, यानी ए में दिख रहा है, ए में देखिए ए में दिख रहा है, ठीक है क्या हो रहा है ए में आपको दिख रहा है, ए में आकृति में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 8 + 5 = 13 40 सत्य हैं तो यहाँ पर 4 + 6 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखिए 8 है प्लस 5 को क्या लिख रहा है यानी 13 और 40 लिख रहा है, ये सत्य है, ठीक है क्या ये सत्य है। तो आपको बताना क्या है कि वही बताना है कि देखिए 4 + 6 को मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 8 + यहाँ पर 5 को यानी 13 40 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको जोड़ लेंगे तो कितना क्या 8 + 5 13 होता है, ठीक है यहाँ पर तो 13 होता है, इसको 13 मान लीजिए रख लेते हैं, लेकिन 40 किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा है, तो एक बार क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखिए ये किस प्रकार से लिख रहे हैं ना, तो 8 देखिए 8 में क्या करेंगे यानी यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना गया 13 गया। और उसी प्रकार से देखिए एक बार क्या करेंगे 8 में क्या करेंगे 5 लिए गुना करेंगे, तो 8 × 5 कितना होता है 40 होता है। देखिए यहाँ पर 40 13 लिखा गया है ना, देखिए यहाँ पर 40 13 लिखा गया है, वही आपको 40 13 यहाँ पर लिखा गया है, यानी जो 8 देखिए 8 + 5 जो है ना एक बार प्लस किया एक बार गुना किया तब आपको ये दोनों लिखा है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे यानी 6 को और 4 को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 4 लिख रहे हैं, 4 प्लस कितने के 6 किए, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे एक बार गुना भी करेंगे तो कितना देगा 6 × 4 = 24 हो गया, कितना का 24 हो गया। यहाँ पर देखिए 10 24 आ जाएगा, तो 10 24 यहाँ पर इसका मान क्या होगा 10 24 हो जाएगा। तो 10 24 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी यहाँ पर 10 24 होगा, ठीक है। तो 10 24 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहता है कि वह मेरे दादा की इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी किरण का रोहन से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं किरण को रखते हैं, ठीक है ये किरण है, यहाँ पर किरण हो गया, ठीक है यहाँ पर किरण हो गया, ये किरण है ना यहाँ पर किरण है, ठीक है ये किरण है, ठीक है यहाँ पर किरण हो गया। किरण के देखिए किरण की ओर इशारा करते हुए, देखिए किरण की ओर इशारा करते हुए और क्या क्या रोहन ने कहता है, तो मान लीजिए यहाँ पर रोहन को रखते हैं, ठीक है ये रोहन हो गया, रोहन कहता है, ठीक है किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है, क्या कहता है देखिए वह मेरे दादा, तो देखिए रोहन के दादा, ठीक है यहाँ पर दादा रखते हैं, यानी रोहन के दादा हो गया, यानी रोहन के दादा के इकलौते पुत्र, तो रोहन के दादा के इकलौते पुत्र यहाँ पर इकलौते लिखते हैं, ठीक है यानी यहाँ पर इकलौते हो जाएगा ना, ये इकलौते, ठीक है यानी इकलौते क्या हो गया ये
पुत्र हैं, ठीक है, इकलौते पुत्र। बोल रहा है कि इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी इकलौते पुत्र की क्या है, ये पुत्री है, क्या है, ये पुत्री है, ठीक है, ये क्या है, यानी किरण क्या है, पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री हो गया, यहाँ पर पुत्री हैं। अब आपको बताना क्या था, पुत्री हैं, तो किरण का रोहन से क्या संबंध है, तो जो किरण है ना तो रोहन से किस प्रकार से संबंध है, यानी रोहन किरण को क्या बोलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बहन हो गया, क्या होगा, बहन हो जाएगा। देखिए बहन किस प्रकार से हो जाएगा, रोहन के दादा, ठीक है, रोहन के दादा ये हो गया, और दादा के इकलौते पुत्र क्या होगा, तो रोहन के पापा हो जाएंगे, अरे रोहन के क्या हो जाएगा, पिता हो गए, ठीक है, नहीं रोहन के पिता हो जाएगा ना, रोहन के दादा के इकलौते पुत्र रोहन के पिता हो गया, और रोहन के पिता के एक पुत्री कौन है, एक किरण है, क्या है, किरण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में क्या होगा, यानी ये बहन हो जाएगी, यानी जो रोहन है ना, रोहन का किरण क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो बहन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राखी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती हैं, फिर दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चलती हैं, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलती हैं, उसके बाद वह पुनः दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चलती हैं, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने कितने मीटर दूर हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि राखी जो है ना वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती हैं। उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखिए राखी जो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, तो मान लीजिए उत्तर की ओर कितना है, देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ये राखी है, यहाँ पर राखी हो गया, ये आर हो गया, राखी उत्तर की ओर चलते हैं कितना, 3 किलोमीटर, यानी ऊपर की तरफ 3 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर दाहिने मुड़कर यानी 4 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाहिने मुड़ जाती है, तो मान लीजिए यहाँ पर दाहिने मुड़ा दिए, कितना चल रही है, 4 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाहिने मुड़ती हैं, और कितने चलती हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है, चलते हैं। उसके बाद वह दाहिने मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं, फिर दाहिने मुड़ती हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, फिर देखिए यहाँ पर दाहिने मुड़ गई और 4 किलोमीटर चलती हैं, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है। अब बोल रहा है कि वो प्रारंभिक स्थिति से वो कितने दूर मीटर है। देखिए तो यहाँ से चालू किया था, यहाँ से यहाँ चली, ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या दिख रही है, ये 2 किलोमीटर दिख रही है, ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 किलोमीटर हो गया ना, ये पूरे कितना दिए, पूरे आपको 3 किलोमीटर दिया है, पूरे कितना दिए, ये पूरा 3 किलोमीटर दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला पूरा 3 दिया है, तो 3 में से 2 को घटा लेंगे, देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 3 में से जब 2 को घटा लेंगे तो कितना आ गया, 1 किलोमीटर, यानी इसका क्या हो गया, यहाँ से देखिए यहाँ के दूरी बताना था, ये 1 किलोमीटर हो गया, कितना गया, 1 किलोमीटर हो गया। तो वही बताना था कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर दूर है। एक को देखते हैं किस ऑप्शन में, देखिए 1 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जूता जो है ना आपको चमड़ा से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि वस्त्र जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो जूता है ना वो चमड़ा से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए जूता जो है ना वो चमड़ा का बनता है, ठीक है, क्या होता है, बनता है, यहाँ पर बनता लिखते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, बनता है, यानी बनता है, ठीक है, बनता है, ये बनता है, यानी जूता जो है वो चमड़ा का बनता है। उसी प्रकार से वस्त्र जो है ना, वस्त्र किसका बनता है, ठीक है, यानी किसका बनता है, तो यहाँ पर धागा का बनता है, क्या बनता है, धागा का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये धागा हो गया, ठीक है, ये धागा हो गया। देखिए जिस प्रकार से जो जूता है, जूता आपको चमड़ा से बनता है, उसी प्रकार से वस्त्र क्या धागा से बनता है। तो धागा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां यानी आकृति 1 2 3 दर्शाई गई हैं, यानी अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या देखिए एक देखिए बोला कि एक ही पासे के 3 स्थितियां यानी 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे आपको एक ही पासे का 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। इसमें बताना क्या है, इसमें पूछ रहा है कि दर्शाई गई है, यानी 5 के विपरीत कौन सा फलक पर अंक होगा। बोल रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, एक ही पासे के जब 3 स्थितियां दिया रहता है, जिसमें क्या बोलते हैं 2 यानी 2 स्थितियां में
एक ही पासे का जब 3 स्थितियां दिया है, इसमें 2 स्थितियां के 2 फलक में जब एक समान मिलेगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसमें कॉमन को मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें भी देखिए 5 दिख रहा है। इन दोनों में जब 5-5 मिल गया, 5-5 मिल रहा है और कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जब इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 5 के विपरीत 5 से दिख रहा है तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, यानी 2 फलक को ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें देखिए दूसरा में और तीसरा में दोनों में क्या दिख रहा है, देखिए 1 और 6 मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, यानी 1 मिल गया और यहाँ पर 6 मिल गया, ये मिल गया, 6 मिल गया। देखिए जब दो स्थितियां में जब 2 फलक एक समान मिलेगा तो तीसरा जो है ना एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर 5 का पूछा है कि 5 के विपरीत कौन सा फलक पूर्णांक होगा। देखिए तो यहाँ पर 5 के विपरीत क्या दिख रहा है, तो 5 के विपरीत यहाँ पर देखिए 4 दिख रहा है, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें दिया है कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो तीनों देखिए सभी 3 खेल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है नीचे आपको यह कहा दिया, एक वेन डायग्राम दिया है। ठीक है, यानी वेन आरेख दिया है। इन वेन आरेख में बताना क्या है, इसमें बताना है कि जो देखिए तीनों, यहाँ बोल रहा है कि सभी 3 खेल खेलते हैं, यानी इसमें वो कौन सी संख्या है, जो अक्षर है, मान लीजिए वो कौन सा क्षेत्र भी है जो उन लोगों को बताना भी है, मानी सभी इसमें देखना है। ठीक है, इसमें सबको देखना है कि कौन सा, देखिए बोल रहा है कि सभी, देखिए सभी 3 खेल खेलते हैं, यानी इसमें कौन सी एक ऐसी अक्षर है जो कि तीनों खेल खेलती हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा दिया है, ये देखिए कबड्डी दिया है, इसमें फुटबॉल दिया है और इसमें क्रिकेट दिया है। ठीक है, यानी इसको बताना क्या है कि तीनों खेल खेलते हैं। अगर एफ को रखेंगे यानी पी को रखेंगे तो खाली आपको फुटबॉल खेल रहा है, ये नहीं होगा ना। अगर आर को रखेंगे तो खाली आपको कबड्डी खेल रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्रिकेट को रखेंगे तो क्रिकेट में देखिए खाली ई आ रहा है तो नहीं हो रहा है, हमको तीनों खेल खेलने वाला जगह स्थान को बताना है। देखिए अगर मान लीजिए भी को रखते हैं तो भी देखिए भी आपको क्या दिख रहा है, क्रिकेट में भी दिख रहा है और यहाँ पर फुटबॉल में भी दिख रहा है। ठीक है, और फुटबॉल में भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यानी कबड्डी में नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब भी नहीं होगा। ठीक है, आपको वही संख्या यानी वही अक्षर को बताना है कि कौन सा जो ऐसे अक्षर है जो कि तीनों खेल खेलती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है। एक एस एक अच्छी अक्षर है कि जो कि तीनों खेल खेलती हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए एक क्रिकेट में भी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कबड्डी में भी दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, कबड्डी में भी दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक कबड्डी में भी दिख रहा है, एक कबड्डी में भी दिख रहा है और देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, यानी फुटबॉल में भी दिख रहा है। यानी तीनों में खेल खेलने वाला कौन सा अक्षर है, तो एस है। कौन सा, एस है, यानी एस जो है ना वो तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है, ये लिखते हैं यानी तीनों, ठीक है, तीनों खेल खेलता है, यानी तीनों खेल खेलता है। तो एस देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर एस सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, महिला दिया, डॉक्टर दिया और कवि दिया। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, महिला दिए, डॉक्टर दिए और कवि दिए। तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं, यहाँ पर महिला को रखते हैं। ठीक है, ये महिला हो गया, ये महिला हो गया, यानी कुछ महिला क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं, कुछ महिला क्या होती हैं, यानी डॉक्टर होती हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर को रखते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर, यानी कुछ महिला डॉक्टर होती हैं, कुछ महिला क्या होती हैं, कुछ महिला डॉक्टर भी होते हैं और कुछ डॉक्टर महिला भी होती है। और यहाँ पर क्या दिखेगा, कवि यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, क्या दिखे, कवि हो गया है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से आपस में समझते होगा, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ महिला क्या होती हैं, डॉक्टर, महिला सबसे कॉमन क्या हो गई, महिला हो गई, यानी कुछ महिला डॉक्टर भी होती हैं। ठीक है, और कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, कवि भी होती हैं और कुछ कवि भी डॉक्टर होती है और कुछ कवि भी महिला भी होती हैं, यानी तीनों में आपस में इस प्रकार से समझते हो जाएगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या युग्म का चयन करें जो दिए गए संख्या युग्म का के संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बोल रहा है कि यहाँ पर एक क्या दिए, यानी 16 अनुपात कितना दिए, 95 दिए, फिर 6 अनुपात
35 दिया है। इन जिस प्रकार से आपस में युग्म संबंधित है ना, उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक युग्म है जो इसी प्रकार से संबंध दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि जो आपको पहला दिया है वो किस प्रकार से आपस में संबंध दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 16 अनुपात इतना लिख रहा है, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, 16 में क्या करते हैं, देखिए 16 गया ना, 16 में क्या करेंगे, 16 अच्छा का 96, यानी 16 में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 96 आ जाएगा। और 96 में 1 को माइनस कर देंगे, कितना गया, देखिए यहाँ पर 95 गया, कितना गया, 95 गया। देखिए यहाँ पर 95 दिया ना, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा को रखते हैं। दूसरा में क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 दिया है और यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, 6 का 36 होगा। देखिए यहाँ पर कितना गया, 36 आ गया। और 36 में 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना गया, 35 आ गया। देखिए यहाँ पर 35 दिया है, ठीक है। ये जिस प्रकार से युग्म आपके संबंधित हैं उसी प्रकार से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस कौन सा एक आपको संबंध दिख रहा है। देखिए उसी प्रकार से ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। जब ऑप्शन ए को देखेंगे तो क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। अगर 8 में 6 से गुना करेंगे तो 8 6 कितना को 48 आ गया, ठीक है। और 48 में क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना गया, 47 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर तो 48 होना चाहिए, ये 47 से हो जाएगा, नहीं हो रहा है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखते हैं, इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी में यहाँ पर देखिए 13 दिख रहा है, ठीक है। यानी 13 में क्या करते हैं, यानी 13 में 6 से गुना करेंगे तो 13 से 13 छक कितना होता है, 78 होता है, ठीक है। यानी 13 छक 78 हो गया, तो 78 हो गया। और 78 में क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो कितना गया, 77 आ जाएगा, कितना गया, 77 आ गया। देखिए यानी 13 अनुपात 77 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया है और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया गया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है। देखिए कथन बोल रहा है कि 1 में क्या दिए, यानी सभी वृत्त त्रिभुज क्या वृत्त है, तो सभी त्रिभुज को वृत्त में रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सभी त्रिभुज, तो मान लीजिए यहाँ पर टी रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए लिख ही लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है गया, ये त्रिभुज है, ठीक है। ओ यहाँ पर क्या दिख रहा है, त्रिभुज हो गया। ये सभी जो त्रिभुज है ना, ये सभी त्रिभुज क्या है, तो सभी त्रिभुज आपको वृत्त हैं। क्या दिख रहा है, ये वृत्त दिख रहा है, ठीक है। एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर वृत्त हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है, ये वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त दिख रहा है। ये बोल रहा है, पहला में वही बोला है, ठीक है। देखिए पहला में क्या बोल रहा है, पहला में बोला है कि सभी त्रिभुज जो है ना वो वृत्त हैं, ठीक है, सभी त्रिभुज वृत्त हो गया। उसके आधार पर दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सभी वृत्त वर्ग हैं, लेकिन सभी जो वृत्त है ना क्या दिख रहा है, वर्ग है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्ग हो गया, ठीक है, ये वर्ग है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला में बोल रहा है कि सभी त्रिभुज वर्ग हैं। जो सभी त्रिभुज है ना, देखिए ये सभी त्रिभुज क्या है, वर्ग के अंदर में दिख रहा है, वर्ग के अंदर में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी पहला आपको सही बोल रहा है, ठीक है, पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुछ त्रिभुज वर्ग नहीं है, बोल रहा है कि जो कुछ त्रिभुज है ना वो वर्ग नहीं है। हमको दिख रहा है कि कुछ त्रिभुज जो है यानी सभी वर्ग के अंदर में त्रिभुज है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, यानी वह कुछ त्रिभुज वर्ग नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि शब्द इतने शब्द के अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला के उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो यानी निम्न में से कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, अगर इन शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजा देंगे तो सजाने के बाद बीच में कौन सा अक्षर आएगा आपको उसी को बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर ए लिखा है, सी लिखा है, सी लिखा है, ठीक है, ई लिखा है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एल हो गया, फिर यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, यहाँ पर ई हो गया। उसके बाद में क्या दिख रहा है, ई के बाद में यहाँ पर देखिए आर दिख रहा है, फिर ए दिख गया, यहाँ पर टी हो गया, फिर यहाँ पर आई हो जाएगा, फिर ओ हो गया, यहाँ पर एन हो गया, ठीक है, और एस हो गया। इनको क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में सजा देंगे, ठीक है। देखिए अंग्रेजी क्रम में सजाएंगे, जब इसको सजा देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर कितना आ गया, ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर सी आ गया, फिर सी आ गया, फिर यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, यहाँ पर ई हो गया, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ गया, आई के बाद में एल हो गया, फिर एन हो जाएगा, फिर ओ हो गया, फिर आर हो गया, फिर एस हो गया और टी हो गया। इनको क्या करेंगे, इसको क्रम में सजाएंगे, ठीक है, यानी अंग्रेजी क्रम में, यानी अंग्रेजी क्रम में इसको सजा दिए। सजाने के बाद में हमको बोल रहा है ना, देखिए अंग्रेजी क्रम में अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो, यानी किया जाए
तो निम्न में से कौन सा अक्षर यानी कौन सा अक्षर यानी उस क्रम के बीच में आएगा, यानी उस क्रम के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो उस क्रम के बीच में अक्षर कौन सा दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यानी जो अक्षर है ना वो कितने अक्षर दिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कितने दिए 13 को दिया है। तो 13 को दिया तो इसी का मतलब क्या होगा कि 6 को इधर बांट देंगे, 6 को इधर बांटेंगे तभी तो आपको बीच में अक्षर आएगा। देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है, 6 इधर से हो गया। देखिए 2 और 2 4 और 2 6 इधर से हो गया, ठीक है। तो बीच में कौन सा अक्षर दिख रहा है, यानी दोनों तरफ से दिख रहा है तो बीच में आपको आई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बीच में आई दिख रहा है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। यानी बीच में आपको वही बोला है कि देखिए बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो बीच में अक्षर आपको आई आएगा। तो आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प चित्र है, यानी प्रश्न है। देखिए प्रश्न चित्र के निकटतम सादृश्य है। देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है, यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या दिया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, ठीक है। इस चित्र जो ना इस चित्र आपको इन बताना है कि 4 ऑप्शन में से किस आकृति में निहित है, यानी इसमें सादृश्य यानी किस आपको इन चारों आकृति में निहित है। देखिए इस क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इस चित्र आपको किस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है, इसको देखना है। और देखिए इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये आपको चित्र अलग है, ये भी चित्र आपको अलग है, क्योंकि इसमें देखिए गुना का चिन्ह नहीं दिया है, ये अगल बगल नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं हुआ। ऑप्शन बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस तरह का चित्र आपको इस बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका मतलब बी भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, सी तो दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर छोटा सा आपको इस तरह से दिया है, दोनों का कोना दिया है, लेकिन यहाँ पर तो इस प्रकार से दिया नहीं है, इसका मतलब कि सी भी नहीं होगा। जब सी नहीं होगा तो क्या होगा, ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी नहीं होगा तो ऑप्शन डी देखिए हो गया, क्योंकि देखिए ऑप्शन डी में आपको इस चित्र और इस चित्र में क्या है सादृश्य यानी निकटतम है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।